हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम। जैसा कि हम लोग आज कक्षा 7वीं का जो भाषा भारती दिया है, जिसका हम लोग ज्ञानदा की डायरी आपका जो बोध प्रश्न दिया होगा और साथ में इसका अब जो भाषा ज्ञान है सभी का हल। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ध्यान से देखिए तो कहा गया है ना कि चयन किस प्रतियोगिता के लिए हुआ था? किसका किसका? तो ज्ञानदा। तो आइए स्टूडेंट इसका जो उत्तर आपको लिखना है ये वाला कि ज्ञानदा का चयन जो है ना राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ। किसके लिए? शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ था। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि मोनिया मोनिया नर्तक किस तरह नृत्य कर रहे थे? मोनिया नर्तक जो था दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कि मोनिया नर्तक ढोलक और नगरिया की थाप पर हाथ में हाथ में पकड़े झंडों को लय के साथ आपस में टकराते हुए अपने कदम बिना ताल चुके थिरका रहे थे थिरका रहे थे। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पूछा गया है नंबर 2 में, यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है हमसे कि ज्ञानदा को किस बात का दुख था? तो उत्तर होगा कि ज्ञानदा को इस बात का दुख था कि वह हाफ हाफ बैंक की जगह पर खेल रही थी। विपक्षी सेंटर फॉरवर्ड। देखिए स्टूडेंट अब सही है कि फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर उनके गोल की तरफ बढ़ी तो उसने ज्ञानदा में उसे रोकने के लिए गलत तरीके से हॉकी स्टिक अड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ी और उसका जो घुटना था वह छील गया। आइए स्टूडेंट यहाँ पर फिर पूछा गया, जैसा कि आप लोग देखिए कि खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि खेलों से हमारे अंदर अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण पैदा होता है। ओके। चलिए प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर फिर पूछा गया है नंबर अनुभव में कि कोच, आखिरकार ये जो कोच है तो क्या कोच ने ज्ञानदा की तारीफ क्यों की? कोच जो था दोस्तों, तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि कोच ने ज्ञानदा की सूझबूझ और तत्काल निर्णय तत्काल निर्णय लेने के गुण के लिए तारीफ की। ओके। आइए प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर पूछा है प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कि खाली स्थान में उचित शब्द भरिए। हालांकि ये जो आपका खाली स्थान यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आपको सही सही भरना है। ठीक है। तो चलिए मैं नीचे आपके लिए आंसर तैयार कर दिया हूँ। मैं आपको सिर्फ आंसर आपको बता दूंगा और आपको सही सही प्रकार से भर लेना है। ओके दोस्तों, तो आइए फर्स्ट नंबर जो आप लोग देख रहे हैं नंबर को में आपको लिखना है कि सर्वोपरि। नंबर को का उत्तर क्या होगा? सर्वोपरि। और ख नंबर जो देख रहे हो यहाँ पे ना कि हॉकी का गढ़ ओवेदुला स्वर्ण कप 11 और यहाँ पर होगा पेनल्टी कॉर्नर। ओके। आइए दोस्तों यहाँ पर फिर पूछा है कि सही विकल्प चुनिए। जो प्रश्न पूछा है कि हॉकी के जादूगर जो नाम है वो कौन है? मेजर ध्यानचंद। ये नाम से काफी प्रसिद्ध है हॉकी के जादूगर, जो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो क्या
क्या चीज है दोस्तों जो कि प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर लिख लेना आपको, मोनिया नीति। क्या होगा? मोनिया नीति। ओके, आइए दोस्तों, यहाँ पे फिर पूछा गया प्रश्न 3 में हमसे कि ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था? किसका? तो ज्ञानदा का चयन। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते दिया, इसका सही उत्तर होगा भोपाल। क्या लिखना है? भोपाल। ठीक है। आइए नंबर 4 में फिर पूछा गया हमसे कि ज्ञानदा किस किस पोजीशन यानी स्थान पर खेल रही थी ज्ञानदा? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हमारा हाफ बैंक। क्या लिखना है? हाफ बैंक। ओके, आइए दोस्तों, इसके आगे प्रश्न 5 में पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त। बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पर पूछा है कि तालिका से खेलों के नाम छाटिए और नीचे लिखिए। किससे किससे? तो तालिका से। तो स्टूडेंट ये जो आपका तालिका दिया है, इसी से आपको कहा है खेलों के नाम छाटना है। तो मैंने नीचे कुछ खेलों के नाम लिख दिया कि टेबल टेनिस, यहाँ पर नंबर 2 हो गया क्रिकेट, फुटबॉल। और ये देखिए नंबर 4 में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमें दिया है टेबल, कैरम, भारोत्तो भारोत्तोलन। उसके बाद और भी बहुत सारा दिया है कि कबड्डी। ये दिया हमारा गोल्फ। क्या स्टूडेंट? हमारा गोल्फ दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे दिया, खो खो, कुश्ती कुश्ती, निशानेबाजी, फुटबॉल, और यहाँ पर दिया है पोलो। क्या है? पोलो। चलिए यहाँ पे फिर पूछा है कि भाषा अध्ययन के निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। ये जो आपका दिया है कि तथा इनके प्रयोग वाले वाक्य छाट कर लिखिए। मुहावरे का अर्थ चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि नाम कमाना, जिसका अर्थ होता है कि प्रसिद्धि प्राप्त करना। ठीक है, इसी पर देखिए ख में जो आपको दिया ना कि झंडे गाड़ना, इसका मतलब होता है कि सफलता दिखाना। और नंबर गो जो दिया, इसका उत्तर आपको लिख लेना है। सिर्फ मैं ये उत्तर आपका सही दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, कि सबको मोहित करना, कड़ी मेहनत करना, बराबरी का मुकाबला, पूरी तरह शक्ति शक्ति लगा देना। ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पे जो कहा गया था ना हमसे, यहाँ पे देखिए कहा गया था कि वाक छाट कर भी लिखना था आपको। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ वाक भी दिखा रहा हूँ, इन मुहावरे से प्रयोग होने वाले वाक। चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हो ना था, इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं, बस इतना आपके लिए लिखा। ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 जो देखें तो कहा है कि शब्दों को वाक्यों वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमारा कुछ जो शब्द है इसका वाक्य प्रयोग। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया है कि मुझे, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे। ठीक है, कि मुझे प्रतीक्षा करना बहुत कष्टदायी लगता है। दूसरा का उत्तर आपको ये लिख लेना है। तीसरा नंबर कि मेरा चयन हॉकी की राष्ट्रीय टीम में कर लिया गया। चौथा का उत्तर ये है। और देखिए इसके आगे जब देखेंगे तो नंबर 5, पांचवा ये है, नंबर 6 ये, नंबर 7 आपका ये, आप लोग देख करके वाक प्रयोग कर सकते हो। ओके दोस्तों, और देखिए एक और दिया हमारा 8 नंबर पे, अगर आपकी इच्छा है तो आप इन्हें भी करिएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़े। अब आगे की ओर देखते हैं। ये देखिए 9 नंबर जो आपका दिया है कि सौरभ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक गोल किया। चलिए प्रश्न 3 में कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ और उनके वाक, दो दो अर्थ लिखना है, फिर उनका वाक प्रयोग करना है। आइए, पत्र का जो अर्थ होता है वो पत्र,
पत्र और चिट्ठी, प्रश्न का पीठ पन्ना, लक्ष्य का उद्देश्य और निशाना, जीवन का जिंदगी और जल। मैंने दो अर्थ लिख दिया हूँ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जो कहा गया है कि वाक प्रयोग भी करना है, तो आइए फर्स्ट का लिखना है कि पेड़ से पत्र गिरते हैं और मुझे उसका पत्र मिला। पेड़ से यहाँ दोस्तों को पत्ता होना चाहिए ना, कि पेड़ से पत्ता गिरते हैं, उसके पृष्ठ पर कील से घाव हो गया और पुस्तक का पृष्ठ उलटिए। देखिए काफी अंतर हो रहा है यहाँ पर, जो अंतर कितना, एक एक शब्द का अनेक अर्थ भी होता है। ओके, इस तरीके से आपको ग नंबर और ये घ नंबर जो दिया आप लोग उत्तर सही लिख सकते हो। प्रश्न 4 में पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द अलग-अलग छांटकर तालिका में लिखिए। इसको आपको छांटकर तालिका में लिखना है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपका ये हिंदी वाला कुछ शब्द दिया गया है और ये अंग्रेजी वाला है और ये उर्दू वाला। तो देख लीजिए सभी आप लोग, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते, तो यहाँ पर पूछा गया कि तथा सागर तथा अनुसार शब्दों से पूर्व अन्य शब्द जोड़कर दो दो नवीन का मतलब हो जाता है कि नया बनाना है। तो आइए आप लोग जो देख रहे हो कि सागर और अनुसार शब्दों से पूर्व अन्य शब्द, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये जो आपका दिया है कि देखिए पहला पॉइंट कि भव सागर। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी देखते हैं मैंने नया जोड़ दिया, यहाँ पर सागर था तो हो गया भव सागर, सागर से हो गया यहाँ पर गंगा सागर और अनुसार से हो गया नियमानुसार, कथना कथनानुसार। फिर अब देखिए इसको जो कहा गया कि वाक प्रयोग करने के लिए प्रयोग करना है कि भव सागर कठिनाई से पार किया जाता है और ख नंबर का उत्तर ये है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नंबर ख जो आप लोग देख रहे हो, इसका उत्तर आपको ये देख करके लिख लेना है नंबर ख, और नंबर क नंबर ये नंबर ख दिया गया है। इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय का संपूर्ण हल आपके लिए कर दिया हूँ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।